हम देखते हैं कि अक्सर ढोलक रखी रहती है घरों में और ढोलक फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम स्वयं नहीं समझ पाते कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मेरी ढोलक क्यों फट गई, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप उन मुद्दों पर, उन बातों पर ध्यान देंगे कि हमारी ढोलक क्यों फट जाती है, मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, तो मेरा यकीन है कि आपकी ढोलक सालों साल नहीं, बीसों साल तक चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने YouTube चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो डाला था, बरसात के मौसम में ढोलक की सुरक्षा कैसे करें। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लोग परेशान हैं और वो टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और तुरंत ही मैंने सेटअप किया और वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हो गया। ऐसा क्यों होता है? हम स्वयं नहीं समझ पाते कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मेरी ढोलक क्यों फट गई। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके लिए मैंने 4 पॉइंट तैयार किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ढोलक में कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ लकड़ी है, चमड़ा है और इसको चमड़े को खींचने के लिए नट बोल्ट या रस्सी होती है। बस 3 चीजें होती हैं। और एक चौथा लकड़ी के अंदर ही होता है ढोलक का साइज, कि आपकी ढोलक की साइज क्या है। ठीक है, ये भी मायने रखता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ढोलक की लकड़ी के बारे में। तो दोस्तों, ढोलक फटने का एक बहुत बड़ा कारण होता है ढोलक की लकड़ी। लकड़ी क्या होती है, बारिश में, गर्मी में, अगर गर्मी का सीजन है तो लकड़ी सिकुड़ती है। जैसा घर के दरवाजे आप देखते हैं कि सिकुड़ जाते हैं दरवाजे, और बारिश में दरवाजे जो है लकड़ी के टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि नमी से वो टेढ़ा हो जाता है। कई ढोलक भी देख रहे हैं आप, ये ढोलक है, ये ढोलक है। मैंने स्पेशल जो है ये शीशम ढोलक है, इसमें अभी तक पॉलिश भी नहीं हुआ है। इस ढोलक पे कोई पॉलिश नहीं, आप देख रहे हैं। इनका काम जल्दी तैयार होने वाली है ये ढोलक। लेकिन चूंकि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे लगा कि ये ढोलक जब तक है तो बहुत अच्छा है और मैं आपको दिखा दूं कि लकड़ी भी कैसी होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी में तुरंत बनाया। इसके बारे में बात करता हूं आपसे। तो लकड़ी क्या होती है कि जब आप लोग जाते हैं दुकान में तो आप दुकान वालों से कहते हैं ढोलक दे देना, तो वो आपको आपका बजट देख करके, जो भी बजट आपको है, या उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा इससे ज्यादा की ढोलक नहीं खरीद सकता है, वो उनको दिमाग एक होता है कि आपको देख के वो समझ सकता है कि ये कितने तक की ढोलक खरीद सकता है। आपके बजट के हिसाब से वो आपको ढोलक दिखा देता है। अब क्या होता है, वो ढोलक लेके आप आ जाते हैं। अब उसके अंदर कैसी लकड़ी लगी हुई है, आम की लकड़ी। जैसे आप जानते हैं आम जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और एक पेड़ में कितनी ढोलक निकल सकती है। तो लोग सस्ती आम की ढोलक की जो होते हैं, आम की लकड़ी की ढोलक जो है बहुत सस्ती मिल जाती है। इवन अगर 200-250 की भी ढोलक मिल जाती है, लेकिन वो ढोलक नहीं, खिलौना है। ठीक है, कि उस लकड़ी में ही दम नहीं, और सीधी बात है कि वो 2 से 3 महीने में वो फटने वाली है। तो मैं बात करता हूं लकड़ी। अगर आपकी लकड़ी अच्छी होगी, आम की भी लकड़ी है अगर, लेकिन अगर उसकी मोटाई है, जैसे कि अगर आप ये ढोलक देखें तो आप इस ढोलक को देखेंगे तो इसकी मोटाई आप देखिए कि ये कितना मोटा है इसका। तो मोटाई होने की वजह से क्या होता है, अगर बरसात का असर इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी इतनी मोटाई है। और अगर पतला है ढोलक का लकड़ी तो सीधी बात है कि वो बैंड हो जाएगा, गर्मी में अलग प्रॉब्लम करेगा, बारिश में अलग प्रॉब्लम करेगा। तो आप आम की लकड़ी लें, अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आम की लकड़ी लीजिए। लेकिन उसका जो साइज है, चाटी कितना का होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए इसका, बाएं का कितना साइज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का साइज कितना होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये बेस है हमारा, बायां है, इसी के टाइप चाटी का भी मुंह ले आते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं, खींचेंगे उसको तो वो चढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि उसका मुंह बहुत चौड़ा है। अगर चौड़ा मुंह है और आप उसको जबरदस्ती खींचेंगे तो क्या होगा, वो चमड़ा उसका फट जाएगा। तो एक रीजन ये भी होता है कि साइज का सही ना होना। जब साइज सही नहीं होगा, आप जबरदस्ती करेंगे, चमड़ा जबरदस्ती फैलेगा
तो फट जाएगा। और दूसरा, आपके ढोलक में चमड़ा लगा हुआ है, लेदर लगा हुआ है, और आपकी लकड़ी का मुंह टेढ़ा हो गया, तो चूंकि चमड़ा टाइट है और लकड़ी जो है टेढ़ी हो गई, तो ढोलक फट जाएगी। तो जब भी आप दुकान में जाएं, हो सके, फोन का प्रॉब्लम होता है, जब भी वीडियो बनाता हूँ काफी फोन आते हैं तो परेशान हो जाता हूँ। फोन बज रहा है तो या तो बंद करना पड़ेगा उसका रिंगटोन या उठाना पड़ेगा, तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। ये आप ये देख रहे हैं, ये शीशम वुड लकड़ी है और शीशम है ये, और ये ब्लैक शीशम है। देखिए आप, इसके जो धारियाँ होती है, ये शीशम की विशेषता होती है। और इसको अगर आप अंदर से भी देख पाएंगे तो इसके अंदर भी ये धारियाँ आपको साफ दिखती हैं। ढोलक के अंदर जो रेसे दिखते हैं, इसमें शीशम में अलग से दिखते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का ज़रूरत होगी, इस टाइप की लकड़ी चाहिए होगा, तो वो भी मैं आपको दिलवा दूंगा। आपको ऐसे ही खूबसूरत शेप की ढोलक की लकड़ियाँ, सिर्फ लकड़ी, ऐसे भी हम आपको भेज सकते हैं, आपको दिलवा सकते हैं। तो अभी देखिए, लकड़ी अगर मोटी है तो आपका ढोलक टेढ़ा नहीं होगा, और प्रॉपर साइज होना चाहिए। इसका कितना साइज होना चाहिए, इसका कितना साइज होना चाहिए, ये साइज कितना होना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि ढोलक का परफेक्ट साइज क्या होना चाहिए। कभी भी मेरा वीडियो आप सर्च करिए तो लिखिए आप ढोलक परफेक्ट साइज ढोलक टीचर, तिरकिट वीडियो ढोलक टीचर, छपकी वीडियो ढोलक टीचर, थपकी वीडियो ढोलक टीचर, ऐसे पैटर्न से फास्ट ठेका, दुगुन कहरवा, ढोलक टीचर, सब में आपको ढोलक टीचर लगाना है लास्ट में, तो जरूर मेरे चैनल में आप वीडियो खोज पाएंगे। तो दोस्तों, ये लकड़ी जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ढोलक भी सेम है। इसका जो मुंह है ये 6.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो है इसका बायां जो है 6.25 इंच से थोड़ा सा 9 इंच से थोड़ा सा कम है। और लोगों को बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न होता है कि ढोलक रस्सी की होना चाहिए, नट बोल्ट की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होना चाहिए। बड़े बड़े स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी नट बोल्ट की ढोलक बजाई जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है, उनकी अपनी जो वेबसाइट है, चैनल है, उस पर आप जाइए, और एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर सब फर्स्ट क्लास है, ये गाना का रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये उन प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। और वहाँ एक प्लेयर हैं जो ढोलक रस्सी वाली, ये नट बोल्ट वाली ढोलक बजा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल एक टाइप की ढोलक बहुत चल रही हैं, इसमें क्या है, देखिए नट बोल्ट है, इधर भी नट बोल्ट है, ठीक है, और ये बीच में रस्सी लगी हुई है। इससे क्या, ढोलक की खूबसूरती बढ़ जाती है। और चमड़ा, तो लकड़ी के बारे में तो ये बात हो गई। अब ये थोड़ा सा आजकल नया टाइप का टाइम चल रहा है, तो इसमें ढोलक में आजकल नक्काशी भी बहुत आ रही हैं, तो ये तो एक अलग चीज़ है। लकड़ी मेन होती है, तो लकड़ी किसी भी चीज़ की होना चाहिए। शीशम की है तो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरे भी कुछ लकड़ी होती हैं, लेकिन उसकी थिकनेस जो है मोटा होना चाहिए, वो ये ध्यान रखिए हमेशा। और इसके बाद नंबर आता है हमारा कि चमड़ा कैसा होना चाहिए, लेदर कैसा होना चाहिए। तो ये जो ढोलक मेरी फट गई, देखिए, तो ये क्यों फट गई, ये फटने की एक ही वजह है कि ये चमड़ा बहुत पतला था। मैंने ये ढोलक मंगवाई थी कहीं से, और जब मंगवाई थी तभी मुझे लग रहा था कि ये चमड़ा फट जाएगा, क्योंकि चमड़ा सस्ता था, 100-150 रुपए का चमड़ा था। तो सीधी बात है कि उसकी लाइफ जो है ऐसे ही रहेगी। और वो बजाते ही बजाते मैंने हाथ मारा और फट गया। देखिए, अब मैं आपको चमड़ा दिखाता हूँ, कुछ सैंपल के लिए मैंने निकाला है चमड़ा, कि चमड़ा लोग बाग कैसे कैसे बेचते हैं और कैसे कैसे लोग लगाते हैं, और जब ऐसा चमड़ा लगेगा तो फटेगा ही ढोलक। तो देखिए, ये चमड़ा जो है ये बायां है, और ये बहुत ही पतला है, मतलब इसमें सोचिए ये जो साउंड आ रहा है इसका, तो यही बता रहा है कि ये कितना पतला है। जैसे पन्नी पॉलीथीन होता है उस टाइप से ये आवाज कर रहा है, मतलब कितना पतला है। और ये चाटी है, तो इतना पतला चमड़ा है। जब इतना पतला चमड़ा आप बजाएंगे और ताकत से आप थपकी मारेंगे, तो सीधी बात है कि उसको फटी जाना है।
तो इस टाइप का जो चमड़ा होता है, जो लेडीज लोग बजाती हैं उनके लिए तो ये चल जाता है, क्योंकि लेडीज के हाथ में इतना पावर शायद नहीं होता है, तो उन लोग को चल जाता है। लेकिन मेल अगर बजाएंगे तो सीधी बात ये फट जाएगा। तो चमड़ा भी एक रीजन होता है, ढोलक आपकी फट जाती है इस वजह से। तो इसलिए अच्छा क्वालिटी का चमड़ा, मोटा चमड़ा लगाना चाहिए। जैसे कि देखिए ये बाएं का चमड़ा है, ये बहुत पुराना चमड़ा है मेरा। एक्चुअली जब खराब हो जाता है तो मैं रख लेता हूँ, कभी कभी जो है किसी के काम आ जाता है। तो ये चमड़ा मोटा है, तो ये मोटा चमड़ा जो रहता है, पर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए जैसे ये चमड़ा है देखिए। तो ये इसका अलग टाइप का चमड़ा है, ये मोटा चमड़ा है। तो चमड़ा भी मायने रखता है कि वो कैसा है, उसके हिसाब से ढोलक फट जाती है। तो चमड़ा थोड़ा सा मोटा लेना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये ढोलक का जो है चमड़ा मोटा है, साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मोटा है। लेकिन ये चमड़ा थोड़ा सा उससे पतला है, लेकिन ये चमड़ा एकदम बकवास चमड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है इस चमड़े का, ये प्रोफेशनल लेदर है ही नहीं। तो दोस्तों पहला हो गया हमारा लकड़ी, दूसरा हो गया चमड़ा, और तीसरी चीज होती है हमारा नट बोल्ट और हमारा रख रखाव। ठीक है, अगर आपका चौड़ा मुंह इसका चौड़ा है ढोलक का, और आप उसको जबरदस्ती टाइट करेंगे या जबरदस्ती आप उसको रस्सी को खींचेंगे, जरूरत से ज्यादा आप ऊपर चढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ढोलक किस स्केल में है या मुझे कितनी चढ़ाना है, कितना रेंज है, तो आप जबरदस्ती इसको खींचेंगे और हो सकता है कि आपका ढोलक फट जाए। तो कभी भी जब आप ढोलक चढ़ाते हैं तो इसका एक, हमारी ढोलक कितनी और ऊपर चढ़ सकती है आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। एक तो टोन होता है, अगर चढ़ी हुई आवाज कर रही तो आप समझ जाएंगे मेरा ढोलक चढ़ा हुआ है। आप हारमोनियम में या कीबोर्ड में आप चेक भी कर सकते हैं कितना ऊपर चढ़ गई मेरी ढोलक। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पुश करेंगे, दबाएंगे ऐसे, तो अगर चमड़ा थोड़ा सा दब रहा है, ऐसे दब रहा है, उससे भी पता चलता है कि हमारी ढोलक अभी थोड़ा सा और ऊपर चढ़ सकती है। और अगर ये पूरी तरह टाइट हो गया है, जरा भी सेंटर पे दबाने से नहीं दब रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब ढोलक को चढ़ाना बेकार है, अब इससे ज्यादा चढ़ाना मतलब ढोलक को फाड़ने वाली बात है। तो ढोलक में ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ढोलक नहीं फटेगी, और आप एक ही ढोलक से लंबे टाइम तक प्रोग्राम करते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, बजाते रहेंगे और ढोलक का म्यूजिक का आनंद लेते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छे ढोलक की, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इस टाइप के ढोलक की लकड़ी चाहिए शीशम की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट सेल करता हूँ, देता हूँ, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर करता हूँ, लेकिन मैं शौकिया इंस्ट्रूमेंट नहीं सेल करता हूँ। इसलिए जिसका बजट अच्छा है वही मुझे कांटेक्ट करे, जो प्रोफेशनल है या जिनको अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेने का शौक है वही मुझे कांटेक्ट करें, अदरवाइज मुझे क्षमा करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।